हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु और बैंकिंग स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। आई एम विकास दहिया एंड हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई थी, कैसे रूट लेते हैं, नेचर ऑफ रूट, साइंस क्या है, ठीक है। उसको कंटिन्यू करेंगे और ये सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेशन आपके डेली 8 रादर बैंकिंग स्पेशल सेशन जो चलेंगे डेली 8 PM और ये मंडे टू फ्राइडे, राइट, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वो वाले सेशंस होंगे। मंडे टू फ्राइडे आपको ये सेशन मिलते रहेंगे और रोज सुबह 10 बजे आपको एक मैथ्स फंडा आता है 10 AM। वो मैथ्स फंडा, रोज का एक मैथ फंडा आपको मिलेगा। ओके, शॉर्टकट, सुपर शॉर्टकट होते हैं उसमें और अच्छी अच्छी बातें जो आपको पता होनी चाहिए मैथ्स के बारे में। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं एक दो रिवीजन क्वेश्चन करवा लेता हूं जो हमने कल किए थे, राइट। तो उसको, तो इसका आंसर कैसे देंगे? अगर आपने कल वाला सेशन देखा था तो इसका आंसर आप सेकंड में देते, सीधा देखते ही आंसर कर देते ना। यस, तो क्या आंसर होगा? x इज ग्रेटर देन y। सीधा आंसर कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देखो यहां ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों रूट सेम है। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम है। यहां पे है कि सम भी पॉजिटिव है, इसका उल्टा साइन होता है, यहां नेगेटिव है तो सम होगा पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। और यहां पे y का सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। तो x दोनों पॉजिटिव है, y दोनों नेगेटिव है, तो आपको रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा करेंगे x ग्रेटर देन y। ये मैंने कल बताया था आपको शॉर्टकट। सीधा जब भी आपका कांस्टेंट की टर्म का जो साइन है वो दोनों पॉजिटिव हो और जो x और y के कोफिशिएंट हैं, राइट, जो पावर 1 के कोफिशिएंट हैं, वो अगर आपके ऑपोजिट साइन के हो, जिसका साइन नेगेटिव होगा वो बड़ी वैल्यू होगी, राइट, वो बड़ी वैल्यू होगी। तो ये आपने किया होगा कल, तो ये सुपर शॉर्टकट से आप सीधा आंसर दे सकते हो फटाफट, ए ऑप्शन, राइट। तो एक और रिवाइज कर लेते हैं। एक और शॉर्टकट मैंने बताया था कि जब भी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है दोनों का, और दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव हो, राइट, यानी कि कांस्टेंट टर्म दोनों की नेगेटिव हो, तो सीधा आंसर क्या करते हैं? ई ऑप्शन, नो रिलेशन। तो सीधा कहेंगे नो रिलेशन, तो आंसर कर देंगे अपना ई ऑप्शन। क्यों ऐसा आंसर आता है? क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट का मतलब है x का एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा, y का एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से बड़ा होगा, y का पॉजिटिव x के नेगेटिव से बड़ा होगा। इसका मतलब x y से बड़ा हो सकता है, y x से बड़ा हो सकता है। ऐसी कोई ऑप्शन तो होती नहीं है हमारे पास जिसमें दोनों एक दूसरे से बड़े हो सके। तो नो रिलेशन, राइट, नो रिलेशन, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, सुपर शॉर्टकट, रूट निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा देखा कांस्टेंट टर्म दोनों की नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों का पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर होगा नो रिलेशन। ओके, चलो आज थोड़ा सा और सीखेंगे, एक दो चीजें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये कल मैंने साइन चार्ट आपको बताया था, उसको दोबारा आपके सामने रख देता हूं। हमने कहा था अगर a पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसके बाद ये बताता है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव है, यानी कि दोनों साइन सेम रूट के, सेम, दोनों जो रूट होंगे सेम साइन के होंगे। तो अगर आपका इसका ऑपोजिट साइन होता है, इसका इस जो x का कोफिशिएंट होता है उसका ऑपोजिट साइन होता है, ऑपोजिट साइन होता है सम ऑफ रूट्स का। तो अगर यहां नेगेटिव आएगा, साइन ऑफ b नेगेटिव है, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट पॉजिटिव है। सम ऑफ रूट पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं क्योंकि दोनों सेम साइन के होंगे, और सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव है। अगर सम ऑफ रूट यहां पे साइन पॉजिटिव है यानी कि सम ऑफ रूट नेगेटिव है, तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ओके, उसके बाद हमने कहा था कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। बट साथ में आप ये भी देख लो कि सम ऑफ रूट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू, लार्जर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी।
अगर सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहां साइन पॉजिटिव है, इससे उल्टा होता है सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है तो लार्जर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये कल हमने साइन चार्ट किया भी था, इसको तो हम साथ में रख ही लेते हैं, ये हमने साथ में रख लिया। ओके, अब है कि इस चार्ट के साथ हमारे पास मैं अभी एक और सीखता हूं कि रूट कैसे निकालते हैं। बट अब जैसे कल हमने किया था तो लीडिंग कोफिशिएंट सब में 1 ही था, अब मैं लीडिंग कोफिशिएंट को चेंज कर रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 2, तो आंसर कैसे निकालते हैं, राइट? तो जल्दी से आंसर कैसे देते हैं फटाफट से सीख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे फिर से। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होना चाहिए 14 इंटू 2 28। तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 28 हो और सम 11 हो, सम 11 हो। दोनों रूट तो आपने साइन देख के, प्लस और माइनस देख के आपको पता ही है दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है, सम इसका उल्टा साइन होता है, राइट? तो दोनों रूट पॉजिटिव है, ये तो पहले ही पता है। अगर प्रोडक्ट 28 है और सम 11 है, दो कौन से नंबर है? 4 एंड 7, 4 एंड 7 होते हैं जिनका प्रोडक्ट 28 आता है, सम 11। बट ये तो आपने निकाल लिए प्रोडक्ट के बेस पे, प्रोडक्ट हमने लिया ये जो 2 और 14 को प्रोडक्ट करके, इसको प्रोडक्ट करके आया। बट अब क्या है, फाइनली ये रूट नहीं है, 4 और 7 आपके रूट नहीं है। जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट था, लीडिंग कोफिशिएंट क्या था? 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मैं किसको बोलता हूं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड जरूर करना है। ये है आपके असली रूट, आपके जो असली रूट आएंगे वो ये हैं। आप कह सकते हो कि ये 2 और 3.5 है, तो ये आपके हैं रूट, या 2 एंड 7/2 कह सकते हो। बट ये हैं आपके जो इस क्वाड्रेटिक के रूट बनेंगे। क्या स्टेप किया हमने? पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बन रहा है उतना प्रोडक्ट और सम बीच में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट और सम के अकॉर्डिंगली दो नंबर सिलेक्ट कर लिए। वो दो नंबर जो आए उनको लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो आपके एक्चुअल रूट आए। ठीक है, चलो अब देखते हैं फटाफट से इसके क्या होते हैं। 3 on 16 का 48, प्रोडक्ट 48 आना चाहिए और सम आना चाहिए 14। आपका ये सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, राइट? आप यहां देख सकते हैं दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। अब क्या करना है? 48 जिसका प्रोडक्ट हो और सम 14 हो, कौन से ऐसे नंबर हैं? 8 and 6, 6 और 8 14 होता है, 6 इंटू 8 48 होता है। अब क्या करना है कि लीडिंग कोफिशिएंट था 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? 3 से डिवाइड करना है। तो ये हैं आपके असली रूट्स, जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे वो -6/3 यानी -2 एंड -8/3 होंगे। ओके, सीधा है ना, शॉर्टकट सीधा रूट बताना। ओके, तो इसका बताओ। अब की बार हमने देखा कि नेगेटिव है प्रोडक्ट, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। बट क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़े वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट पहले देखते हैं 2 इंटू 18, प्रोडक्ट होना चाहिए 36। बट जब प्रोडक्ट नेगेटिव होती है तो ये जो बीच में वैल्यू होती है इसको डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस 5 का होना चाहिए। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 36 और डिफरेंस 5 का हो वो होते हैं 9 and 4। बट बड़े वाली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो +9 होगा और -4 होगा, राइट? +9 -4 क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट पॉजिटिव है। सम ऑफ रूट पॉजिटिव तभी आएगा जब बड़े वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके, अब क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड भी करना है, तो आपके जो रूट आएंगे वो ये होंगे +9/2 एंड -4/2 यानी कि -2। तो 9/2 प्लस का और माइनस का 2, ये आपके दो रूट होंगे, राइट? क्लियर है? प्रैक्टिस कर लेना। कल भी बहुत यही वाले क्वेश्चंस करवाए थे, बट कल लीडिंग कोफिशिएंट नहीं था तो अभी उसको डिवाइड कर रहे हैं। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है जो कल किया था, राइट? सारे सेशंस लगाते रहोगे, आपकी मास्टरी पक्का हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के होंगे, आपके सॉल्व होंगे। चलो ये देखते हैं फिर से। प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। अब की बार सम नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू नेगेटिव वाली होगी, बड़ी वैल्यू। तो प्रोडक्ट क्या है? 5 and 24 120, प्रोडक्ट आएगा 120
और डिफरेंस क्या चाहिए, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट है तो डिफरेंस होगा 2 का। तो कोई दो ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस और 120 प्रोडक्ट बने 12 एंड 10, जिसमें से बड़ा होगा नेगेटिव और छोटा होगा पॉजिटिव। उसके बाद 5 है हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 5 से डिवाइड भी करना है, तो आपका आएगा +2 एंड -12.5। ये आपके दो रूट होंगे। राइट, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, इतना मुश्किल नहीं है। हर एक में वही स्टेप कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखो, वीडियो दे रोक के दोबारा चला के देख लेना, पर उसको जरूर समझ के करो क्या कर रहा हूं। इससे सीधे आपको रूट पता लग जाते हैं कि क्या रूट आएंगे। और जिसको ये नहीं पता लग रहा मैं प्रोडक्ट और डिफरेंस क्यों लिख रहा हूं, वो कल की क्लास भी देखे, जो फर्स्ट पार्ट इसका गया है, जो कल हमारा हुआ वीडियो, वो भी देखे। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि रोज 5 बजे जुड़ेंगे। अब क्वेश्चंस करते हैं जो आज हमने किया उसके बेस पे, और कुछ और ट्रिक्स। तो चलो देखते हैं। अभी क्या है, दोनों में दिख रहा है कि यहां प्रोडक्ट पॉजिटिव है दोनों में, और दोनों में सम नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों रूट नेगेटिव नेगेटिव आएंगे ना। अब क्या है, इसका प्रोडक्ट है 48, प्रोडक्ट है 48 और सम है 19। कौन से दो नंबर होंगे, 16 एंड 3। राइट, 16 एंड 3। अब देखो यहां एक चीज थी कि अभी मैंने रूट जो निकालने थे उसमें क्या करना था, डिवाइड बाय 2 करना था। राइट, डिवाइड बाय 2 करना था। क्यों, लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। बट अगर मैं ना भी करूं तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दूसरे में भी 2 डिवाइड करना है, उसमें भी नहीं करूंगा। दोनों में 2 है ना, सेम है कोफिशिएंट, तो जब यहां भी 2 लिखूंगा बाय 2, दूसरे केस में आएगा प्रोडक्ट है 42 और सम है 13। तो 42 एंड 13 कब आएगा, जब 13 6 7। राइट, 6 और 7 का प्रोडक्ट 42 आएगा, 6 7 का सम 13 आएगा। तो अब यहां पे भी 2 से डिवाइड करोगे, देखो सम में ही 2 नीचे है ना, ऊपर इन दोनों में भी 2 नीचे है, इन दोनों में भी 2 नीचे है, तो इसका मतलब 2 को इग्नोर कर देते, ना लिखते। कंपैरिजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, अगर मैं ये 2 नहीं लिखता, ये 2 हटा देता सम में से, कंपैरिजन तो वैसा ही होता ना। तो कंपैरिजन में देखो क्या आएगा। अब देखो ये जो -6 है, ये -3 और -16 के बीच में आ गया। बीच में आने से क्या हुआ, एक से बड़ा होगा एक से छोटा। इसका मतलब y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x। मतलब एक वैल्यू मैंने देख ली -6, जो -3 से तो छोटी है बट -16 से बड़ी है। इसका मतलब y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x। तो नो रिलेशन। जब आपको दोनों ही सिचुएशन हो जाएं कि y x से बड़ा भी हो सकता है, y x से छोटा भी हो सकता है, तो नो रिलेशन। राइट, ओके, क्लियर है ना ये। तो वो जो बाय 2 वाला केस था, इस केस में जरूरत ही नहीं थी। राइट, दोनों में 2 लगा हुआ था, दोनों का बाय 2 हटा सकते थे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है, देखो यहां पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, दोनों रूट आएंगे नेगेटिव। बट यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, निकालने तो पड़ेंगे, क्योंकि इस नेगेटिव को तो कंपेयर करना पड़ेगा ना नेगेटिव से। पॉजिटिव तो मुझे पता लग गया दोनों से बड़ा होगा, नेगेटिव से बड़ा होगा। राइट, बट नेगेटिव जो दूसरा रूट है वो हो सकता है उनसे बड़ा हो छोटा हो, करना पड़ेगा। राइट, तो यहां देखते हैं इसके रूट क्या थे, 3 24 72 प्रोडक्ट आए और 17 सम आए। कौन से हैं, 8 और 9। देखो मैं बाय 3 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बाय 3 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, दोनों में 3 है तो बाय 3 लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, वैसे रूट एक्चुअल निकालोगे तो -8/3 और -9/3 होंगे पहली इक्वेशन के, बट इसको बाय 3 को नहीं लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही 3 था। तो अब देखते हैं यहां पे प्रोडक्ट आपका 36 है और डिफरेंस है 5। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो 36 ऐसे दो नंबरों का प्रोडक्ट जिसमें 5 का डिफरेंस हो, कौन से हो सकते हैं, 9 एंड 4। 9 एंड 4 बड़ा क्या होगा, क्योंकि सम आ रहा है आपका नेगेटिव,
तो बड़ा होगा नेगेटिव 9 and 4। अब क्या हुआ कि -9 तो इक्वल दिख रहा है, राइट, -9 तो इक्वल दिख रहा है, पर -9 -8 से छोटा है। तो देखो y में 4 जो है इनसे बड़ा है, बट -9 -8 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x। अगर y को +4 लेते हो और x को -8 या -9 कुछ भी ले लो तो y ग्रेटर देन x। बट y को अगर -9 लेते हो और x को -8 लेते हो तो y कैन बी लेस देन x। तो y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, फिर से नो रिलेशन, राइट, क्योंकि या तो y की दोनों ही वैल्यू दोनों से बड़ी होती तब y ग्रेटर देन x, या एक इक्वल होती पर दूसरे से बड़ी होती, राइट। ये -9 होता ठीक है इक्वल है, बट दूसरी वैल्यू अगर -9 से छोटी होती तब मैं कह सकता था कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या तो y ग्रेटर होगा या इक्वल। बट यहां तो y लेस भी हो सकता है, क्योंकि y -9 और x -8 हो गया तो y कैन बी लेस, y कैन बी ग्रेटर, सो दैट मीन्स नो रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्या आंसर देंगे, नो रिलेशन, फिर से अब की बार बिना कुछ किए। क्यों, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हैं, तो सॉल्व नहीं करेंगे। ये देख के सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे कि यहां लीडिंग कोएफिशिएंट है मैं इसके रूट निकालूं, क्या जरूरत है, दोनों नेगेटिव लिखे हुए हैं ना, ये भी नेगेटिव, तो नो रिलेशन होता है। तो कल शॉर्टकट सीखा था हमने, राइट, क्योंकि इसका रूट एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, इसका भी रूट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से बड़ा होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से बड़ा होगा, दैट मीन्स x कैन बी ग्रेटर देन y और y कैन बी ग्रेटर देन x, नो रिलेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है, साइन देखो, और यहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां देखेंगे 2 और 72, 144 प्रोडक्ट हो और 7 डिफरेंस हो 7, क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट है। तो 16 और 9 बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि सम पॉजिटिव है, बड़ा होगा 16 और 9। बट अब लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, लिखना पड़ेगा बाय 2। तो मेरी x की दो वैल्यूज क्या आई, एक आई +8 और एक आई -4.5, राइट। अब y में देखते हैं 3 × 35 105, 105 प्रोडक्ट हो, सम 26 हो, 21 and 5, ओके, और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, मेरे पास वैल्यू आ गई 21/3 यानी 7 और 5/3 यानी +1.66। अब देखो कि ये 8 जो है ये तो इनसे बड़ा हो गया, बट ये नेगेटिव है, ये इनसे छोटी हो गई। इसका मतलब x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, फिर से नो रिलेशन, राइट। जब आपका x +8 है तब तो वो +7 1.66 दोनों से बड़ा है, बट जब -4.5 है, जब दोनों से छोटा है, तो x कैन बी ग्रेटर देन y और x कैन बी लेस देन y, इसका मतलब नो रिलेशन, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर से देखेंगे, यहां पे आएंगे दोनों नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है। यहां पे आएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखते हैं, यहां 3 × 13 90, तो ये 19 है, तो 9 और 10 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो मेरी दो वैल्यू आएंगी, अगर देखो तो -3 और -3.33, राइट। ओके, यू कैन चेक। यहां 2 और 120 प्रोडक्ट हो गया 240, बट डिफरेंस जो है वो 1,
तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 240 और डिफरेंस 1 का मतलब कंसेक्यूटिव नंबर 240 के नीचे 15 और 16, और सम जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि 16 पॉजिटिव होगा और 15 नेगेटिव, और लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो दो नंबर आ रहे हैं वो इसमें आ रहे हैं +8 और -7.5। फिर से वही प्रॉब्लम हो गई कि 8 तो इनसे बड़ा है, प्लस है, बट -7.5 इन दोनों से छोटा है, तो फिर से नो रिलेशन। ओके, बात नो रिलेशन की नहीं है, आंसर कुछ भी हो सकता था, बट यहां पे देखोगे तो मेरे रूट कैसे निकालना है वो ऑब्जेक्टिव है, राइट। वो आंसर बाय चांस है कि हमारे नो रिलेशन ज्यादा आंसर आ रहे हैं, ओके, बट रूट कैसे निकालते हैं उस पर फोकस करो। आंसर देना तो जब रूट निकल जाते हैं उनको कंपेयर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे हो गया, अब देखो दोनों में 5 है, यहां पे एक रूट आएगा पॉजिटिव, एक रूट आएगा नेगेटिव, यहां पे दोनों ही नेगेटिव आएंगे। यहां पे 5 और 18 90 है प्रोडक्ट, और डिफरेंस है 1 का, तो 10 और 9, बट बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि सम ऑफ रूट नेगेटिव है, तो 10 और 9। अब डिवाइड बाय 5 लिखने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि वो 5 दूसरे में भी 5 है, तो डिवाइड बाय 5 नहीं लिख रहा हूं। तो यहां 5 एंड 22 प्रोडक्ट है 110 और सम है 21, इसका मतलब 11 एंड 10। अब देखो जरा, अब -10 जो है वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इसके इक्वल है, और 9 तो सबसे ही बड़ा है, यानी कि x या तो y से बड़ा है या इक्वल है। अगर x को -10 लोगे तो वो इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, बट +9 लोगे तो वो बड़ा ही हो सकता है। तो या तो बड़े वाले केसेस हैं x के, या इक्वल वाला केस है, राइट। ऐसा ही कहते हैं ना हम, देखो दो तरीके होते हैं, एक तो या तो x की दो वैल्यू जो आएंगी x1 और x2, दोनों x की वैल्यू दोनों y की वैल्यू से ऊपर हो, राइट, दोनों बड़ी हो, तो ये आंसर होगा। इसी तरह y का भी हो सकता है, y की दोनों वैल्यू, तब तो होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर, जो ग्रेटर वाला सिंबल होगा, इक्वल वाला नहीं, राइट। या फिर दूसरा केस होता है कि x की दो वैल्यू जो ली x1 और x2, और y1 और y2 ली, उसमें से y1 जो है वो एक x की वैल्यू के इक्वल आ गया, तो या तो x ऊपर है या इक्वल है, दूसरी वैल्यू नीचे है, तो x1 यहां पे x जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। बाकी सारे केस, इन दोनों केसेस को छोड़ के बाकी सारे केसेस होते हैं, मतलब यहां x और y इंटरचेंज हो सकते हैं। जहां मैंने कहा x ग्रेटर देन y, वहां y ग्रेटर देन x हो सकता है, जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू y कहा, वहां y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो सकता है। बाकी सारे केस जो हैं वो होते हैं नो रिलेशन, राइट। इसके अलावा कुछ भी आएगा नो रिलेशन। ओके, तो इसमें देखते आप, तो यहां पे x था +9 या -10, और y था -10 और -11, तो y ये दोनों वैल्यू थी, x ये दोनों वैल्यू थी, तो x ऊपर था या इक्वल था, इस केस में इक्वल था या ऊपर था, राइट, y नीचे था या इक्वल था, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, चलो इंटरेस्टिंग है सारे। नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, यहां पे फिर से एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, और यहां पे दोनों पॉजिटिव आएंगे, कंपेयर तो फिर भी करना पड़ेगा। तो यहां पे प्रोडक्ट आपकी 72 आ रही है, और डिफरेंस क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट है तो डिफरेंस जो है 1 है। दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से, 8 और 9, राइट। बड़ा कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि सम ऑफ रूट नेगेटिव है, उल्टा साइन, तो 9 यहां होगा, 8 यहां होगा, बट बाय 2 क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट अलग अलग है, यहां 2 है यहां 3 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये रूट हो जाएंगे x वाले +4 एंड -4.5। अब y देखेंगे, 3 इंटू 15 45 प्रोडक्ट है, और सम है 14, तो 9 और 5 भी हो जाएगा, 9 और 5, बट डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा, तो हमारे पास दो रूट आएंगे +3 एंड +1.66, 5/3 इज 1.66। बट अब देखो जरा, x का 4 इन दोनों से बड़ा हो गया, बट x का नेगेटिव इन दोनों से छोटा हो गया, तो x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, फिर से नो रिलेशन,
राइट, ओके। रूट निकालना आपको आना चाहिए भाई, प्रैक्टिस करा रहा हूं बार बार। आप कल वाला सेशन भी, आज वाला सेशन भी, जितने क्वेश्चन थे उनके सबके रूट जरूर निकाल के देखें अपने लिए, ओके। अब देखो यहां पे कहानी आ गई, दोनों में 2 है, डिवाइड तो नहीं करूंगा, दोनों में नेगेटिव रूट आएंगे, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। कौन से आएंगे? 2 इंटू 108 216 है, तो 216 आपका प्रोडक्ट है, 30 सम है। कौन से होंगे दो वैल्यूज? राइट, 18 एंड 12, राइट, 12 एंड 18। आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। 30 का हाफ लेके, 30 का हाफ 15 का स्क्वायर 225, 225 यहां पे 216 बन रहा था प्रोडक्ट, 216 से कितना दूर है? 9, 3 स्क्वायर दूर है, तो 15 माइनस 3 एंड 15 प्लस 3 यानी कि 12 और 18 रूट होंगे, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 2 था। वैसे तो हमने लीडिंग कोफिशिएंट खाम खा लिया, इस पूरी इक्वेशन को पहले ही 2 से डिवाइड कर देते, सारे 2 के मल्टीपल थे, तभी तो दोनों रूट एक्चुअली 2 से डिवाइड हो गए और -6 और -9 आ गए। हमने ऐसे भी किया, लंबे मेथड से किया, तो भी -6 और -2 रूट निकल आए। एक्चुअली हमें करना चाहिए था ये वाला केस कि इस 2 को हटा देते, 2 से कैंसिल कर देते पूरी इक्वेशन को, तो हम सीधा करते, दोनों नेगेटिव रूट है, 54 प्रोडक्ट है, सम 15 है, तो 6 और 9 तो सीधा ही आता, राइट। यहां करना पड़ेगा क्योंकि बीच वाला नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 इंटू 40 80 आपका प्रोडक्ट है, 21 ये है, 16 और 5 आ जाएगा, 5 और 16, बट बाय 2 होगा, तो ये जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है -2.5 और -8। देखो -8 जो है वो इन दोनों के बीच में है, यानी कि एक से बड़ी है एक से छोटी है, तो अगेन y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, अगेन नो रिलेशन, राइट। y क्या है? -8 जब बनेगा तो -8 -9 से बड़ा है, बट -8 -6 से छोटा है, इसका मतलब आंसर फिर से आपका आ जाएगा नो रिलेशन, ओके। अब आ जाते हैं एक सुपर टेक्निक के साथ, आपको आज का भी सुपर शॉर्टकट बताता हूं कि जब भी सारे साइन इक्वल हो, देखो इसमें ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो सारे साइन इक्वल हैं। जैसे ही आपने देखा सारे साइन इक्वल हैं, तो अगर आपकी कांस्टेंट टर्म इक्वल आ जाए तो आंसर फिर से नो रिलेशन, ओके। आपने कुछ नहीं करना, अगर सारे साइन इक्वल थे तो अगर कांस्टेंट टर्म दोनों सेम है तो आप नो रिलेशन मार्क कर दोगे, क्योंकि जो भी आएगा प्रोडक्ट 272, अगर दो तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे तो एक नंबर कुछ भी, लेट्स एक छोटा नंबर एग्जांपल देता हूं, अगर खाली 72 होता तो एक पेयर अगर 1 इंटू 72 बनता, दूसरा पेयर 2 इंटू 36 बनता, तो ये देखो 2 जो है अगर 1 से बड़ा है तो 72 से छोटा होता, 36 1 से बड़ा है तो 72 से छोटा होता। मतलब क्या होता कि दो पेयर अगर बनाओगे सेम प्रोडक्ट के, तो उनमें जो रिलेशन आएगा वो दूसरे पेयर में एक नंबर एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, राइट। तो इसमें हमेशा ही नो रिलेशन बनेगा। अगर आपकी कांस्टेंट टर्म सेम थी तो भी नो रिलेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि फिर से सारे साइन सेम हैं, और अब की बार x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट यानी पावर 1 का कोफिशिएंट सेम है, तो भी आंसर नो रिलेशन। क्यों? अब की बार प्रोडक्ट कुछ भी हो बट सम कांस्टेंट है। अगर सम कांस्टेंट होगा तो जैसे 33 सम है, तो कैसे बनाओगे? एक सम सपोज 1 एंड 32 से बन रहा है, तो दूसरा सम अगर 1 की जगह 2 लोगे तो उधर 31, यानी कि 2 इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा। 3 लोगे 30, ये किसी से भी कंपेयर कर लो, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा। मतलब हमेशा तुम्हारे पास जो कॉम्बिनेशन आएंगे सेम सम के, वो ऐसे हो ही नहीं सकते कि दोनों नंबर बड़े हो। आप 33 का सम बना के कोई भी नंबर ले लो, दो नंबर, अगर दोनों नंबर उनसे बड़े ले लिए तो सम 33 से ज्यादा हो जाएगा, राइट। सम सेम रह नहीं सकता, तो सेम सम है अगर दोनों में तो आपका नो रिलेशन ही बनेगा, मतलब नंबर ऐसे ही बनेंगे, एक से बड़ा एक से छोटा, राइट। तो जब भी ऐसे सेम सिंबल हो सारे, और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाए, सेम आ जाए, यानी कि कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम हो, तो भी नो रिलेशन।
अगर बीच वाली जो पावर 1 का कोफिशिएंट होता है वो भी सेम हो तो भी नो रिलेशन, राइट? क्लियर है? ओके, समझ में आ गई ना? चलो फिर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका, और सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो, राइट? और ये क्लास रोज आपकी मतलब सेम टाइम पे रोज 8 बजे होती है, तो ये आप जरूर अटेंड करेंगे। एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।